जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया तब मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यह जो टॉपिक है अष्टछाप, यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड परीक्षा से संबंधित हो या हाई स्कूल इंटर या वनडे हो, कुछ भी हो तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। अष्टछाप के बारे में समझेंगे कि क्या है। तो यह श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी के 8 शिष्य कवियों का एक समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं, अष्टछाप कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टछाप। तो वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे और सब पूरा कहानी क्या है, ये सब हम इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं आगे उसके। तो ये वल्लभाचार्य जी हैं और उनके जो शिष्य हैं ये शिष्य हैं। तो सूरदास आप सभी को पता है, सूरदास जी के गुरु का क्या नाम है, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य है। क्या है, महाप्रभु वल्लभाचार्य है। और संबंध कैसा है, तो शिष्य का संबंध है। किसका संबंध है, शिष्य का। कुंभन दास जी के गुरु का क्या नाम है, तो वल्लभाचार्य ही है। क्या है, वल्लभाचार्य। परमानंद दास हैं तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। कृष्णदास महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो ये गुरु वही हैं और केवल कवि के नाम बदले हैं। तो सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। मेरे साथ बोलिए, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, इन सभी के गुरु कौन हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं। उसके बाद है, 4 इधर हो गए हैं, 4 इधर हैं, तो हमारा मिलाकर 8 होगा। जो विठलनाथ जी हैं इनके गुरु देखिए, तो क्षेत्र स्वामी हैं, गोविंद स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं, नंददास। तो इन सभी के गुरु कौन हैं, इन सभी के गुरु विठलनाथ जी हैं। तो क्षेत्र स्वामी हो गए, गोविंद स्वामी हो गए और चतुर्भुज दास हो गए, नंददास हो गए। इन सबके गुरु कौन है, विठलनाथ जी हैं। ठीक है, तो 4 उधर बताए हम, तो कैसे याद करोगे आप। तो देखो इसमें जो है 5 दास हैं। कितने दास हैं, 6 दास हैं। 6 दास हैं, 6 दास और 2 स्वामी। 6 दास 2 स्वामी हैं। ठीक है, तो 6 दास में कौन कौन है, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास और चतुर्भुज दास और नंददास। तो 6 दास हो गए। स्वामी कौन कौन है, 2 हैं, क्षेत्र स्वामी और गोविंद स्वामी। तो ये हमें लग रहा है कि आपको ये अष्टछाप में 8 कवि पेपर में पूछता है, निम्न में से अष्टछाप के कवि नहीं है, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद चलिए हम और भी पॉइंट समझेंगे कि मैंने अष्टछाप तो हम पढ़ रहे हैं, अष्टछाप के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो है 1565 ईस्वी में हुआ। जो किसके द्वारा हुआ, तो विठलनाथ जी के द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टयाम सेवा, 8 पहर की सेवा के लिए कीर्तन करना। कितने पहर के लिए, 8 पहर के लिए। भक्त का स्वरूप क्या था, सभी कवि सगुण भक्त और पुष्ट मार्ग के अनुयायी थे। भाषा क्या थी, इनकी रचनाओं की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा थी। इंपॉर्टेंट है, घेर लो। अष्टछाप की भाषा कैसी थी, ऑप्शन में मिलेगा बुंदेली, अवधी, ब्रज भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। अगला है सूरदास। सूरदास को अष्टछाप का जहाज और पुष्ट मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। छाप लीजिए, पुष्ट मार्ग का जहाज और अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सूरदास जी को कहा जाता है। अगला है नंददास की जड़िया। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़िया कवि कहा जाता है। उनकी रचना राज पंचाध्यायी प्रसिद्ध है। अगला है कुंभन दास सबसे वरिष्ठ कवि थे। क्या थे, सबसे वरिष्ठ कवि थे। और चतुर्भुज दास उनके पुत्र थे। ये 8 कवि कृष्ण भक्त के पद गाते थे और उनकी लीलाओं का वर्णन करते थे। तो यह थी जो है महत्वपूर्ण क्लास। यह क्लास बोर्ड परीक्षा से लेकर यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बीपीएससी, वनडे एग्जामिनेशन, यूपीपी, होमगार्ड, जितने भी आगामी परीक्षा हैं उन सभी के लिए यह क्लास रामबाण है। और जो अभी जूनियर वाले बच्चे हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर के, उन लोगों के लिए भी यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।